अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। सितंबर का महीना अब तक मुल्की और बैनुल अक़वामी मंजरनामे के तनाजुर में खासा इवेंटफुल साबित हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफाई और स्ट्रेटिजिक माहिदे को एक अहम तरीन पेशरफ समझा जा रहा है। इसी हवाले से आज ये अहम खबर भी सामने आई है कि वफाकी हुकूमत ने पाक सऊदिया दिफाई माहिदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला किया है और 29 सितंबर को कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास तलब किया जा रहा है, जिसमें इस माहिदे के हवाले से एक तफसीली पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा और ये इजलास 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। इस माहिदे की टाइमिंग खासी अहम है और दोहा पर इसराइल के हमले के बाद यही कहा जा रहा है कि अब खलीजी ममालिक को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से खासी तशवीश लाहक है और ये माहिदा इसी तनाजुर में खासी अहमियत का हामिल है। वफाकी हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि पाक सऊदी दिफाई माहिदे में पाकिस्तान की दिफाई पैदावार में सऊदी सरमायाकारी की शिक भी मौजूद है और मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के दीगर शोबों को भी इस माहिदे से फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर मुल्की मंजरनामे पर नज़र दौड़ाई जाए तो सितंबर के इख्तिताम का जो सारा सिलसिला है वो PTI और उसके बानी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से एक और अदालती फैसले के आने की बाज़गश सुना रहा है और इस दफ़ा ये तोशाखाना केस 2, जिसमें आज प्रोसिक्यूशन के आखिरी 2 गवाहों के बयानात और शहादतें मुकम्मल हो गई हैं, जिसके बाद 24 सितंबर को इमरान खान और बुशरा इमरान के वकला की जानिब से इन गवाहों पर जिरा मुकम्मल की जाएगी और ट्रायल अपने मंतकी अंजाम से और करीब हो जाएगा। अदालतों की बात हो रही है तो आज ही एक और सियासतदान जाली डिग्री केस में नाअहल होने के साथ साथ जेल में कैद की सज़ा का मुस्तहिक भी ठहराया गया है और वो नाम है मुजफ्फरगढ़ से गुज़िश्ता बरस मुंतखब होने वाले MNA जमशेद दस्ती का, जिन्हें मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने BA की जाली डिग्री रखने के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात को चैलेंज करने की दरखास्तें जो हैं वो एतराज़ लगाकर वापस कर दी हैं और ये ऑब्जर्वेशन दी है कि इन दरखास्तों को ज़ाती रंजिश की बना पर दायर किया गया और दरखास्त गुजारों की जानिब से ये वाज़ेह भी नहीं किया गया कि इन पिटीशन से मफाद आमा का सवाल कैसे पैदा होता है। पाक सऊदिया मुश्तरका माहिदे हुकूमत के लिए पार्लियामेंट को इस हवाले से एतमाद में लेना क्यों ज़रूरी है और क्या वाकई इमरान खान को एक और केस में सज़ा होने जा रही है? दहशतगर्दी पाकिस्तान में किस तरीके से ख़त्म करने के प्लान बना रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब, जिनकी आज अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर से रेलवे सर्विसेज में तोसी देने के हवाले से भी एक अहम मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, थैंक यू। सबसे पहले तो अभी इस ताज़ा मीटिंग का ज़रा अगर हवाला आप शेयर कर सकें। ये बड़े अरसे से ड्यू थी, मेरी 2-3 मुलाकातें पहले हो चुकी थी एक्सीलेंसीज के साथ और आज वो यहाँ तशरीफ़ लाई मेरे ऑफिस के अंदर और ऑब्जेक्टिव यही था कि हमने जो रेलवे के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो US इन्वेस्टर्स हैं, उनको अट्रैक्ट किया जाए। उस हवाले से हमने उनको बताया था कि इस वक्त हम पाकिस्तान में जो रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर बात हो रही है, थारकोल की बात हो रही है, रेकोडिक की बात हो रही है, तो उसको मैच्योर करने के लिए सारे प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान रेलवे की अपलिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है और इसमें राइट टाइम है कि पाकिस्तान रेलवे में इन्वेस्ट किया जाए और उसके लिए हमने मॉडल उनको दिए, वो यहाँ डिस्कस करना लंबा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मेरे साथ कहा कि मैं आपके ऑफिस विज़िट करूँगी और वहाँ पे हमने उनको प्रेजेंटेशन दी और उससे पहले भी 2 अमेरिकन जो कंपनीज थी प्राइवेट, वो आके हमारे इस ऑफिस में विज़िट किया। उनको भी हमने नुकुंडी से जो ग्वादर है 680 किलोमीटर न्यू, जिसे हम ML4 कहेंगे, उसके लिए हमने कायल करने की कोशिश की है कि वो उसमें इन्वेस्ट करें और जिसके कहते हैं ना बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र वाली बात BOT के ऊपर, यानी इन्वेस्ट वो खुद करें। तो इसके साथ साथ हमने उनको रोड़ी मुल्तान के बारे में भी बताया। अच्छा। कि उसमें भी इन्वेस्ट करें। रावलपिंडी लाहौर के लिए भी उनको मैंने कहा है। तो कहने से मुराद ये है कि हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट फिर उनके, क्योंकि हम चाइनीज़ जो 4000 हाउस पावर के जो इंजन हैं, बड़े इंजन जो हैं, वो हमारे पास हैं ही अमेरिकन। अच्छा। उसकी ओवरहॉलिंग के हवाले से भी बात है जी, क्योंकि चाइना ML1 से निकल गया, अब ML1 में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो आ रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास एक पोर्शन आएगा ना। अच्छा। कराची से रूड़ी 500 किलोमीटर का $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो इंशाल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है। वो दिसंबर 2026 की बात कर रहे हैं, हम जून 2026 की बात कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कोई फ़र्क नहीं है, इसके अंदर वो ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी और वही हमारा पैथेटिक मतलब के जो ट्रैक है उस एरिया के अंदर सबसे, जहाँ पे ट्रेन जो है जाके बहुत स्लो चलना शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे खुशाइन बात जो मैंने देखी मैसेज के अंदर कि वो ये
बिल्कुल विलिंग थी और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप कब यूएस से आएंगे, मेरी ठीक तरफ है। से नेक्स्ट वीक आ जाएं, नेक्स्ट मंथ आ जाएं, यूए- आप कब आएंगे मिनिस्टर, कब जाना USA? है अलवासी साहब? तो फिर यूएनजीए मैंने- तो आया खड़ा है सर तो पे। फिर मैंने नवंबर की बात की जी उनसे। मैं अक्टूबर अच्छा। बहुत बिजी है और ये मैं अपनी मसरूफियात को देख के, ये उनकी काइंडनेस है कि उन्होंने मुझे कहा कि आप कब आएंगे। तो वो उन्होंने ये ऑफ़र दी कि वहाँ पे जितनी कंपनीज हैं सारी मैं ऑर्गेनाइज करके उनका जो वहाँ पे सेटअप है ठीक। यूएस से खुद मैनेज करेगा सारे का सारा, उस कॉन्फ्रेंस को भी और 1-on-1 मीटिंग्स को भी। तो सही ये काफ़ी अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग थी जिसमें हमें उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि हम अच्छा यूएसए से जाके जो एग्रीमेंट कर लेंगे पाकिस्तान रेलवे के लिए। ठीक है। अच्छा, अब अब्बासी साहब उस खबर की तरफ आते हैं जो ज़राए से ही हम तक भी पहुंची है, आप तक भी शायद आई होगी, कि जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक दिफाई माहिदा कह लें, पैक्ट कह लें, जो तय पाया है, उसके ऊपर अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगले हफ्ते से बाकायदा पार्लियामेंट का इजलास शुरू होगा जिसमें हम पार्लियामेंट को ब्रीफ करेंगे, उनको एतमाद मिलेंगे। ये बात दुरुस्त है या ये देखिए, पहली सिर्फ बात तो ये है कि अब ज़रा आप भी इस पर माशाल्लाह खुशी नज़र आती है मेरा ख्याल है इस एग्रीमेंट पे। और नहीं मैं इसमें तो कोई नहीं ऐसी नहीं बात मैं है बात नहीं। कर रहा हूँ और ये एग्रीमेंट पे पहले बात कर लें, फिर मैं आपको इस खबर ठीक है, बताएं। देखिए, सबसे पहली Points, बात, सीधे-सीधे points जो पॉइंट्स तो मुझे भी उतने ही पते हैं जितने हमें पता है। जितने आपको अच्छा। पता है। मैं ऐसे कहूँ जी बैठ के यहाँ पे, मेरे लिए खुशी की बात ये है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला, ये तो आपको भी पता चल गया मुझे भी, और पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब के ऊपर हमला। और सबसे बड़ी बात जो हमारा ख्वाब हुआ करता था और जिसमें हम हमेशा तैयार रहते थे, जिसने अब जाके ऑर्गेनाइज तरीके से एक अमली शक्ल पहनाई गई है, और वो है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत। और हमारे फ़ौजी जवान वहाँ पहुँच भी गए हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर कि, और ये देखें, ये हमारा जैसे वज़ीर आज़म ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, ये हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे। पाकिस्तान भी कभी किसी के इवन के हिंदुस्तान के मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लंदन में बात की है, मैं उसको भी दोहरा देता हूँ। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम पे जंग मुसल्लत की गई तो मारेंगे उसी तरह जैसे हमने 10 मई को मारा। लेकिन हम जंग नहीं चाहते, हम इस पूरे रीजन के अंदर ट्रेड चाहते हैं, हम इस पूरे रीजन के अंदर पीस चाहते हैं। लेकिन उसके अंदर हिंदुस्तान के साथ एक शर्त भी लगाई है कि कश्मीर के इशू को सॉल्व किए बगैर कोई कहे जी हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या हम उनके साथ रिलेशंस को बढ़ावा दे सकते हैं, तो ये झूठ होगा। ठीक है, ये एक सिंपल सादा सी बात है। देख, एक सेकेंड, इसी मुआहदे पे रहते हुए अभी थोड़ी सी 1 मिनट मुझे और दें। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो इस पे फ़ख्र फील कर रही है, महसूस कर रही है। अभी आप देखें, पूरे मिडल ईस्ट में जहाँ पाकिस्तानी जा रहा है उसको देख के वेव किया जा रहा है। इवन मैं भी रास्ते में भी आ रहा था, मैं चलाने लगा था यहाँ पे आपके इस शो में, वो सऊदीज़ ने जो तराना समझ लें, सॉन्ग समझ लें, जो पाकिस्तान सऊदी दोस्ती के ऊपर उन्होंने बनाया, और एक नहीं बनाए, वो 10 बना दिए। ईरान ने बनाए। ये देखें ना, पाकिस्तान की 77-78 साल तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, एक तरफ चाइना है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ USA है, UK है, मिडल ईस्ट है, वो सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मार्का हक के बाद, और उससे पहले भी देखें ना, उससे पहले जंग शुरू होने से पहले ही आपके दोस्त आपके साथ खड़े थे, और हिंदुस्तान का एक मुल्क जो दोस्त था उसके साथ खड़ा नहीं था। जंग के बाद तो हालात ही बदल गए। जंग के बाद तो अल्लाह ताला ने ऐसा करम कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी गए हैं उनको खुले बाजुओं के साथ, खुले हाथों के साथ वेलकम किया गया। तो कहने से मुराद ये है कि फिर भी कुछ बदबख्त ऐसे थे जो इसमें से भी कीड़े निकाल रहे हैं। मैं उधर बात करना चाहता था। ये पाकिस्तान की जो इज्जत है ना, किसी एक शख्स की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है। इसमें अगर फील्ड मार्शल को क्रेडिट ना दिया जाए तो बिल्कुल बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और ये पिछले 7-8 माह से काम चल रहा था। ये कुछ लोग इसको कतर के अटैक से जोड़ते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमें जो डिप्लोमेट लेकिन इतना बड़ा एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट जो है किसी एक वाक़ये की बुनियाद पे तो रुनमा नहीं हुआ ना। इसके अंदर जो शिक्के हैं जो पाकिस्तान के, अच्छा, वैसे ये बात आपके बड़े सख्त मुखालिफ के साथ मैच कर गई। आज उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा ये बात मेरा कौन मुखालिफ है? इमरान खान। हाँ, उसने क्या कहा? उन्होंने बात की है कि ये खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान को, ये मौका फराहम होना, ये एक एजाज़ मिलना कि पाकिस्तान हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है उस पर मामूर एक तरह से समझा जाएगा, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। और साथ उन्होंने ये कहा कि ये कोई नया मुआहदा नहीं है, इसके ऊपर पहले से बात चल रही है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि 8 माह से ये बात चल रही थी। एक, अगर इमरान खान को इतना ही, देखना, इमरान खान से जहाज ना लेते वो, कभी नहीं, किसी ने पहले से बात, अब ये थोड़ी उन्होंने कहा मेरे दौर में चल रही थी या किसके दौर में चल रही थी। उसमें और प्राइम मिनिस्टर में फर्क देख लेना। हमारा प्राइम मिनिस्टर जब जा रहा है तो उसको वो जो फाइटर जहाज हैं वो उसको स्कॉट कर रहे हैं,
जब मसूफ को जहाज दिया जाता है तो कनाडा की हदूद में पहुंचते हैं तो वो उसे वापस ले लेते हैं और कहते हैं भाई अपना सब बंदोबस्त करें, हमारा जहाज वापस करें। दूसरी बात यह है कि ना हिंदुस्तान ना सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे उस दौर में, ना चाइना के साथ रहे, ना तुर्की के साथ रहे। पर्पल कारपेट उनको भी वेलकम मिला वैसे। मुझे ताल्लुकात रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, रिलेशनशिप दे के, कारपेट दे के, जहाज दे के, तभी तो फिर मुंह पे मारा है ना। एक शख्स को आप खाना भी खिलाएं, एक शख्स को अपनी गाड़ी भी दें और उसे कहें यहाँ से यार जाके इसको रावलपिंडी छोड़ो, मैं ही हूँ आप ही हो, ठीक है जी, आप मुझे ही गाड़ी दें और मैं आप ही की गाड़ी में बैठ के आप ही के मतलब बातें शुरू कर दूँ, तो आप क्या कहेंगी? आप जब सुनेंगी तो मेरे से गाड़ी भी छीनेंगी और ड्राइवर को कहें इसे 0 पॉइंट पे उतार दो और मेरी गाड़ी वापस ले आओ, ठीक है? ये बच्चों का खेल नहीं था। खारजा पॉलिसी, आज जो खारजा पॉलिसी है ना, वो मरहून मिन्नत है किसकी? वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और इसके अंदर फील्ड मार्शल को बार बार मैं सलूट पेश करूंगा और अपनी पाक फौज के उन शहदा को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, अपने शहीनों को जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के अंदर जाके मारा है। लेकिन इसके मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी ये जो फतह है ना, ये सबकी फतह है, पूरे पाकिस्तानियों की, वो किसी पार्टी से हो, लेकिन इसको सिद्के दिल से कबूल करना होगा। ये नहीं कि मुंह में बददुआएं करनी होगी कि या अल्लाह पाकिस्तान हार जाए तो फिर क्या होगा? आप जेल से बाहर आ जाएंगे। पहले आप या अल्लाह करते कि बगावत हो जाए, सुन लेना कि बगावत हो जाए फौज के अंदर 9 मई को, और सिविलियन जो है चढ़ दौड़े, और फिर उसके बाद जो है मैं इक़्तिदार में, मैं जेल से बाहर आ जाऊँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपना क्या उसे कहते हैं जी, फलां सदर बनेगा, तो जब सदर बनेगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा। कौन? कोई भी हो, जो भी हो, मैं नहीं कहता। अच्छा। जो भी बने, ठीक है, ताकतवर लोग बनेंगे तो मैं बाहर आ जाऊँगा। नहीं हुआ। अब वो जब अब दोबारा हो, जब वार हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो ये कहने लग पड़े कि ये मुंह की खाएंगे। क्या कहा था हलीमा खान ने कि ये नूरा कुश्ती है? क्या ये नूरा कुश्ती थी जिसे दुनिया ने एक्नॉलेज किया है? मैंने नहीं किया। देखिए ना, ट्रंप एक दुनिया की ताकतवर जो मुल्क है उसके प्रेसिडेंट हैं, वो 40 मरतबा कह चुके हैं कि 6 और 7 जितने हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उतने वो कहते हैं, 7 जहाज गिरा दिए हिंदुस्तान के, हमने 7 जहाज गिरा दिए। तो वो ये नूरा कुश्ती में गिरे हैं? ये पहले पूछते तो सही। और क्या क्या उम्मीद थी कि जब मार पड़ेगी तो हम बाहर आ जाएंगे? खुदा के लिए, इस मुल्क की कीमत पे, इस मुल्क की कीमत पे आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ये तो अभिनंदन वाले बयानात सारे आप लोगों के लोगों ने भी दिए हैं अब्बासी साहब। वो जो उस वक्त था कि हमने अभिनंदन को क्यों वापस भेजा, क्यों जाने दिया, वो तो फिर वो तो तो क्या मैं इस वक्त क्या कह रहा हूँ? नहीं, आप कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती नहीं थी ना, नहीं, तो उन्होंने ये बात की और आपने कहा नहीं, वो और बात है। ये देखे ना, ये तो इतनी बड़ी जंग हुई है, ये इतनी बड़ी फजाई जंग एयरफोर्स की दुनिया में नहीं हुई कि 200 जहाज उधर से उड़ रहा है और हमारे पास 50 जहाज हैं वो उड़ रहे हैं। और क्या किया हमने? पहले तो अपने बाउंड्री में रह के उनको मारा, फिर जब उन्होंने अटैक किया तो फिर हमने जाके घर में घुस के मारा। ये देखें ना, फ़र्क देखें। इससे बड़ी और अल्लाह ताला का क्या करम हो सकता है पाकिस्तानी फ़ौज पर, पाकिस्तानी कौम पर। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, इस वक्त जो दहशतगर्दी के अंदर फैसिलिटेटर बने हुए हैं, दहशतगर्दी के अंदर फैसिलिटेटर बने हुए हैं, शिफा आप जरा गौर करें, हम आप सारे इज्जतदार लोग हैं। आपका पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ होगा, मेरा पंजाब से ताल्लुक़, किसी का सिंध से, किसी का बलोच से, कि माँ बहन और बेटी तो साझी है। आप स्वात ऑपरेशन को शायद भूल गई हैं या आप उस वक्त मतलब कि नहीं आप थी इसमें, नहीं बिल्कुल ठीक है। तो आप देखें वो स्वात ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ था, ना माल महफूज था, ना जान, ना इज्जत। और मैं फिर आता हूँ, आपको माल भी मिल जाएगा, आपको घर भी मिल जाएगा, दोबारा इज्जत दोबारा नहीं मिलेगी। उन बच्चियों के हवाले से जब ये बात बाहर निकलती है तो हमारी फ़ौज वहाँ पहुँचती है, सबको बाहर निकाल के स्वाबी लाया जाता है, उसके बाद वहाँ से उसको क्लियर करके दोबारा उसको बसाया जाता है। इन जालिमों ने 40,000 लोगों को दोबारा वेपन के साथ उनको लाके वहाँ इस पाकिस्तान के अंदर बसाया और कहा। और आज भी क्या कहते हैं? नहीं तो कैसे इन्होंने कैसे बसाया वसी साहब? ये जो गए थे वहाँ पे चाय पीने के लिए और फिर वहाँ से आवाज़ लगाई। तो चाय पीने कौन गया था? ठीक है जी, वही जो आजकल जेल में है, और कौन गया तो था? वो इनकी पार्टी का थोड़ी कोई मेंबर वर्कर है, उधर से आया हुआ था। उधर से इधर वाली बात नहीं है, उधर से हो या इधर से हो, जो मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होंगे उसके खिलाफ हम बात करेंगे। इसलिए वो तो करें, वो इस तरह थे दोनों, ठीक है, वो तो करें, लेकिन और बसाने वाला फैसला लेने वाला चीफ एग्जीक्यूटिव था। फैसला लेने वाला आज भी उसके ट्वीट पढ़े ना मिक्स करें, ट्वीट ये पढ़े कि अखवानी हमारे भाई हैं, दहशतगर्द नो नॉट एट ऑल, हमारे भाई हैं, नो नॉट एट ऑल,
दुश्मन तो नहीं है? नहीं, मेरे वो इतने बड़े दुश्मन हैं, मैं आपको अफगानिस्तान वाले लोग? यस, मैं आपको, हमने 44 साल हमने गले लगाया, 44 साल हमने गले लगाया, हमने खुले दिल से उनको यहाँ पे जायदादें खरीदने का मौका दिया, कारोबार करने का मौका दिया, सब कुछ दिया। उन्होंने मेरे परचम को पांव तले रौंदा। किसी को आपको याद नहीं? तो नहीं रोंदा, नहीं, सबने रोंदा। यहाँ पे पैदा होने वाले बंदे से जब कहे ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहें, वो कहता है पहले अफगानिस्तान जिंदाबाद कहें। ठीक है, मैं नहीं कहता। ये तो बड़ी इसी के साथ स्टेटमेंट है कि सारे अफगानिस्तान के लोगों को टोटल अफगानिस्तान केपीके के अंदर होने वाले जितनी दहशतगर्दी के इस वक्त वाक़यात हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर होने वाले दहशतगर्दी के जितने वाक़यात हैं, सब में अफगानिस्तान मुलव्विस है बराह रास्त। वो फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है और सोने पे सुहागा केपीके की हुकूमत भी फैसिलिटेटर का किरदार अदा करी। वो कैसे? हम उनके खिलाफ फिर ऐलान जंग क्यों नहीं करते? किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। हम तो बैठ के देख क्यों रहे हैं कि रोजाना हमारे लोग मर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया ना। नहीं, कहाँ कह दिया? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया। देखिए मेरी बात सुने, प्राइम मिनिस्टर ने अल-ऐलान कह दिया बनू के वाक़े के बाद अफगानिस्तान को कि या इन दहशतगर्दों को रोको या फिर आप ये फैसला करो कि आप पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, हम तो अभी तक कुछ टॉलरेंस की पॉलिसी को अपना रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त के जो शुहायद है, जाफर एक्सप्रेस में हमला करने वाला मास्टरमाइंड कहाँ पे मारा गया? अफगानिस्तान के अंदर मारा गया। यहाँ पे बन्नू में आने वाले 6 में से 5 की नेशनलिटी कहाँ से निकली? अफगानिस्तान से निकली। बलूचिस्तान के अंदर अटैक करने वाले लोग मैक्सिमम 10 में से 6 लोग जो होते हैं, 7 लोग जो होते हैं अफगान नेशनल होते हैं। भाईजान, हमने आपका क्या बिगाड़ा? ये तो हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने तो जब रशिया ने आपको धक्के दिए या रशिया आप पे काबिज हुआ, जब आप आए तो हमने तो खुले दिलों से अपने घर भी खोले, माल भी दिया, इवन आपकी जान भी हमारे लोगों ने यहाँ से जाके वहाँ पे दी। लेकिन उसके नतीजे में आज देखिए अगर हम सिर्फ एक मैच की आप ले लें कि अगर हम हिंदुस्तान के खिलाफ हार जाएं, पूरा अफगानिस्तान जुबिलेशन कर रहा होता है। तो ये जो नफरत है ना, ये नफरत दोनों तरफ से है बाजी साहब। नहीं, तो हमारी तरफ से थोड़ी है। हमारी तरफ से कहाँ है? हमारी तरफ कुछ नहीं है। देखिए शिफा, मैं तो आज आपकी गुफ्तगू से ये सुन रहा हूँ कि शायद जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ये सब झूठ पे मबनी है। और अफगानिस्तान जो है वो सऊदी अरब से भी अच्छा है, चाइना से भी अच्छा है पाकिस्तान के साथ, और तुर्की से भी अच्छा है। तो खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग उसको अलग तरीके से लेते हैं। वो नहीं, हमने ईरान पे भी इल्जाम लगाए, फिर हमने अफगानिस्तान पे इल्जाम लगाए, फिर हमने नहीं तो क्या हुआ? हमने ईरान पे हमले नहीं किए। सुने मेरी पहली बात सुने। तो ईरान को अब समझ आ गई ना, तो ईरान क्या कर रहा था? देखे ना, अब समझ आ गई ना। वहां पता है आपको, ईरान इजराइल वार के दौरान जो हिंदुस्तान के लिए काम करते हुए लोग पकड़े गए हैं, कौन है? हिंदुस्तानी और अफगानी। ठीक है, फिर सऊदी अरब के अंदर मैं आपकी इतला क्लियर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं अफगानी जो, और कतर के अंदर बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं अफगानी जो इजराइल के लिए काम कर रहे थे, और हिंदुस्तानी, दोनों नस्ल के। ठीक है, मेरा कहने से मुराद ये है कि ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये फैक्ट एंड फिगर के साथ है। पख्तून को आप अफगानियों के साथ ना मिलाएं, वो मिलते हैं तो मिले, आप वाली बात आप जैसे कह रही। आप पख्तून और चीज़ हैं, वो जो बाहर से आके अफगानी जो है यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर, आज मैं फैसिलिटेटर केपीके का कह रहा था, वो क्यों कह रहा था सुनिए गौर से। उनको आपकी हुकूमत कहती है, देखे ना, एक जनाजे में शिरकत नहीं है। केपी क्या मेरा जो शहीद है वो और वो अफगानी दहशतगर्द बराबर है? पहले आप तो मुझे जवाब दें। क्या वो जो अफगानी दहशतगर्द ब्लास्ट करता है आके, आप तो बताएं ना, कुछ तो बताएं। ये आप जैसे बात करें बासी साहब, वो जो दुनिया कहती है ना मुस्लिम टेररिस्ट, तो ये मुस्लिम्स को सबको टेररिस्ट वो कह देते हैं, उसी तरह आप सारे अफगानियों को टेररिस्ट कह रहे हैं। मैं तो मैक्सिमम को कह रहा हूँ ना, सारों को कह रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ। तो मैं इस चीज से नहीं एग्री कर सकती ना। नहीं, आप नहीं, फिर आप इस पे एग्री करती हैं। मैं इससे एग्री करती हूँ कि जो हमारे शहीदों के जनाज़ों नहीं ठहरे, मेरा शहीद जो है, नहीं मेरा शहीद जो है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है ना, उस अफगानी टेररिस्ट के खिलाफ। मैं अफगानी टेररिस्ट के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ, किसी भी टेररिस्ट, इंडियन, नहीं, मैं इस वक्त अफगानी की बात, जो भी है, इस वक्त अफगानी टेररिस्ट वो टीटीपी भी है ना, मेरे शहीद के जूते के बराबर नहीं हो सकता ना। ठीक है, ठीक हो गया। एक तो ये बात आपने मान ली। दूसरा, मैंने जो बात आपको नुक्ता समझाने की कोशिश की है आपको ज़ाती तौर पर पूरी कौम को, कि उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ख्वारिज हैं, फितनातुल ख्वारिज वाले, ये केपीके की गवर्नमेंट कह रही है कि आपने इनको कुछ नहीं कहना, लोकल्स को कह रही है, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये हमलावर होंगे किस पे? फौज पे, रेंजर पे, और सॉरी फौज पे, एफसी पे और पुलिस पे। अब मुझे बताएं, फौज में, पुलिस में, एफसी में
ये तो एक पाकिस्तान है ना, जिसमें पख्तून है, बलोच है, पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, कश्मीरी है। ये तो एक पाकिस्तान, उस पर हमला। यही उसकी दूसरी तस्दीक करने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप ज़रा देखें, गौर करें, फिक्र करें, खुद भी आज भी मेरे प्रोग्राम के बाद भी सोचिएगा ज़रूर बहुत ज़्यादा, कि आप देखें कि ये एक भी MNA MPA वज़ीर आला हमारे शोहदा के जनाज़ों में नहीं है। हो तो मेरे साथ तस्वीरें शेयर कर लें, तस्वीरें शेयर कर लें। और उनका जो ट्विटर चलाने वाला जो बाहर हैंडलर है, बाहर बैठ के ये जो आपका है PTI का बानी PTI, बाहर बैठ के उससे अंदर ट्वीट क्या होता है, वो दहशतगर्द को और शहीद को बराबर कर रहा होता है। एक भी शहीद के हवाले से, पाक फौज के हवाले से एक ट्वीट बता दें, फ़लस्तीन के हक में एक ट्वीट बता दें, आप इजराइल के खिलाफ में तो इंडिया के सारे मामले में करते हैं अवासी साहब, इजराइल के खिलाफ नो नॉट एट ऑल। एक सेकंड अवासी साहब, अच्छा हम खैर दहशतगर्दी और उन चीजों पे निकल गए थे, निकल नहीं गए, लेकिन एक मिनट और देते ना मुझे उसको। जी उसको मैं उसी हवाले से सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि केपी गवर्नमेंट का ये आप लोगों के ऊपर इल्जाम होता है, वो कहते हैं भाई हम इनसे पूछते हैं, हमें इजाजत दो, हमें उनके साथ जाके एंगेज करने दो, बात करने दो, फेडरल गवर्नमेंट हमें रिप्लाई नहीं करती। देखिए, पहली बात तो ये कि ये उनकी जुरिस्डिक्शन में ये चीज़ें आती नहीं है। ये हमारे मैंडेट में है कि हमने इन्होंने क्या बात करनी है। ये वो बात करेंगे जो फौज पे हमला करवा रहे हैं, ये बात करेंगे जो FC पे हमला करवा रहे हैं, ये बात करेंगे जो पुलिस पे हमला करवा रहे हैं, ये हैं वो जो शहीद का जनाजा नहीं पढ़ते। क्या बात सिफा आप कर रही हैं? ये वो है नूर मिशन वाले, नूर मिशन की बात ही आपने नहीं की। अच्छा, ये लोगों ने मैक्सिमम, वो मैं बताता हूँ आपको क्या बात करनी है। देखिए ना, मेरा तो डे 1 से, देखिए ना, मुझे आपने 100 मरतबा कहा नहीं इतना छोड़ दें, इतनी बात करें, इतना छोड़ दें, इतनी बात करें। मैं ज़िंदगी में हज़रत अली ने फरमाया था कि जिसका कोई मुखालफ नहीं है वो मुनाफिक है। या आप सच कहें तो या फिर आप चुप करके बैठ जाएं, मुनाफिकत करें। अब ये नूर मिशन क्या था? अच्छा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि शायद किसी खातून PTI वाली नूर मिशन, उसने कोई ट्वीट किया है या लड़के थे, ठीक है, नहीं अहमद अली और नहीं उन्होंने इनिशिएट किया। नहीं आप नहीं समझ रही। ये देखें, मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो था कादियानी, जो कि हम जिसे काफिर कहते हैं, जो अपने आप को नबूवत का दावा करता था, उसका फिर आगे गुलाम महीउद्दीन या हकीमुद्दीन को इस तरह के हकीमुद्दीन के नाम का था। उसने ये 1948 में पाकिस्तान के अंदर रबुआ की जब बुनियाद रखी तो नूर मिशन के नाम से रखी। कहने से मुराद ये है कि अगर इस नज़रिए के साथ पाकिस्तान के अंदर नौजवान नस्ल को परगंदा किया जाए या फैलाया जाए तो उसको हम नहीं फैलाने देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बागडोर साहब, उस नूर का मिशन नूर हो या जौन सा भी मिशन हो, अजानें तो इन्होंने दे दी हैं, वो अजानें दे दी हुई हैं। चले फिर, अब जहालत का तो इलाज कोई नहीं है, बाकी चीज़ों का इलाज है जो हम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी बदख्वाह होगा इस पाकिस्तान का, ये आप ज़हन में रखें, कोई माफ़ी नहीं है। उसका ताल्लुक किसी जगह से हो, किसी इलाके से हो, किसी नस्ल से हो, जो पाकिस्तान का बदख्वाह है उसको हम उसी तरह देखेंगे जिस तरह हमने हिंदुस्तान को देखा। उससे नीचे हम आंखों से नहीं देखेंगे अपनी। और ये अल्लाह का बड़ा फजल और करम है पाकिस्तान का इस वक्त कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तामीर और तरक्की के जो है ना मनाजिल तय करने। अभी तो आपको जैसे मैंने बताया ना, इस एग्रीमेंट के समरात तो आएंगे फाइनेंशियली भी आएंगे जी इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। कैसे मुमकिन है कि ना हो? काकड़ साहब के टाइम से हम हेडलाइनें पढ़ रहे हैं, फलां अरब डॉलर प्रॉमिस्ड प्लेज्ड। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में 2028 में रिकॉर्डिंग में होने जा रहा है। उसकी जो RDMC की जो सिर्फ एक कंपनी है, उन्होंने हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया है डेली 6 ट्रेन्स का। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि 2 अहम चीज़ें। एक तो पार्लियामेंट में जो आप लोगों के इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, वो ये कहते हैं कि भाई हमसे तो आप लोगों ने इस एग्रीमेंट को डिस्कस ही नहीं किया, तो हम कैसे इत्तेहादी हुए? देखिए, पहली बात तो ये मैंने नहीं सुना किसी से भी। आपने नदीम अफजल चंद साहब ने, नहीं, नदीम अफजल चंद साहब की मेरा भाई है वो। मैं अब वो कहते हैं कि नहीं, अगर बिलावल साहब बात करें, अगर जरदारी साहब बात करें, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं अभी चीफ मिनिस्टर सिंध से मिल के आया हूँ, तो फिर डिस्कस किया अल्हम्दुलिल्लाह। देखे ना, मुझे ये डिस्कशन, ये समझें कि सम्राट है, सब ने इसको वेलकम कहा। देखिए ना, बिलावल साहब की स्टेटमेंट देखें, वो तो जरदारी साहब की स्टेटमेंट, वो तो इमरान खान साहब ने भी किया। आज नहीं, कोई नहीं किया, आज किया, उनकी स्टेटमेंट है। आप नहीं, वो स्टेटमेंट भी मैं मानता नहीं उस स्टेटमेंट को। जैली होगी, मिलेंगे जब तो फिर आपको वो कहेंगे ना, जैली होगी। लेकिन ये सब ने वेलकम कहा। हमारे बड़े आइडियल रिलेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। मैं अभी लास्ट गया हुआ था विजिट पे, वहाँ पे CM सिंध से मिला, उनसे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं रेलवे में। हम कराची, सक्खर और इस तरह के रोडी, हम स्टेशन जो है जंक्शन है 80 करोड़ से मिलकर बना रहे हैं।
2-3 अरब की और वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान रेलवे में कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट कर रही है। उनके जो गुजरा थे जैसे शर्जील मेमन साहब हैं, नासिर हुसैन शाह साहब हैं, सईद गनी साहब हैं, तो हमारे बड़े आइडियल ताल्लुकात हैं, हम एक ही कश्ती के सवार हैं। और अब ये मौका अल्लाह ताला ने हमें दिया कि हम पाकिस्तानी कौम की तकदीर बदलें। और पाकिस्तान जो इस वक्त फाइनेंशियल, मैं समझता हूँ कि जो आम लोगों के इश्यूज़ हैं, महंगाई है जो बहुत हद तक माशाल्लाह कम हो लेकिन चुकी वो ये है, कहते हैं हम उन इसको सबको वेलकम address करते हैं, करें। लेकिन हमसे नून लीग ने, हमारा ये गिला है उनसे कि उन्होंने हमसे कोई डिस्कशन हाँ, वो मैं अभी तक एक का भी नहीं सुनी बात, तो मैं उस पर कमेंट कुछ भी ना कर सकता। और जो मैंने सुना है उस पर मैंने कह दिया कि हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इसको वेलकम कहा है। अब ये बताइए कि तोशाखाना केस 2 की जो समाअत है वो चल रही है, और सज़ा या बरियत? देखिए, पहली बात जो मैंने आप ही के प्रोग्राम, मुझे याद आ गया जब आप ये तोशाखाना की मैं इंट्रो में बात कर रही थी, मेरा ख्याल है, तो मुझे याद आ गया कि शायद पुराना प्रोग्राम आप निकाले, मैंने आपको यहीं पे ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि तोशाखाना 2 आएगा, ठीक है जी। और 2 के अंदर शर्मनाक चीज़ें होंगी कि बंदा शर्मा जाए। यानी मैं भी गया था पिछले दिनों मैं उज़्बेकिस्तान, और उज़्बेकिस्तान नहीं गया था, मैं भी काबुल था वो एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए, लेकिन वहाँ से कोई कारपेट आया था, तो मेरे लड़के ने आगे मुझे कहा वो कारपेट का इतना सा टुकड़ा था। मैं कहा जमा करा जल्दी से तोशाखाना। अब तो बहुत ही जल्दी जमा करा। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ। कहने से मुराद ये है कि जहाँ पे आपने एक मग ना छोड़ा हो, जहाँ पे आपने सेट की कीमत जो है वो 14.5 करोड़ हो और 39 लाख में ले जाएं, तो ये चीज़ें जो हैं शर्मनाक हैं। और इसी की तो उस वक़्त का जो डीजी साहब थे ISI के, उन्होंने जब पॉइंट आउट किया था कि खान साहब अपने घर की तरफ देखिए, यानी अपनी पंजाबी में कहते हैं मंजी थले डांग फेरें, करप्शन की इंतहा हो रही है। तो वो साहब बुरा मना गए थे जो कहते थे 90 दिनों में करप्शन का खात्मा करूँगा। तो कहने से मुराद ये है कि जब अपनी बारी आए तो आप मुंह छुपा लें, और दूसरों की बारी आए तो लोगों पे इल्ज़ामात लगाते रहें। तो शिफा, इस मुल्क ने तरक्की करनी है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। नहीं तो तोशाखाना से अब चीज़ें नहीं खरीद सकते जी, तोशाखाना से चीज़ें वीज़े नहीं खरीद सकते। अभी तो प्राइम मिनिस्टर जो है, मेरे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने जो चीज़ आती है उन्होंने लिख दिया। उन्होंने पहले ले ली ना, उन्होंने कभी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं। अब लॉज भी तब्दीली आ गई है, अब तो आप वो पहले ले चुके हैं, गाड़ी शाड़ी ले ली थी, मरियम साहिबा के पास गाड़ी थी, BMW थी। अगर हम इस तरीके से बराबर करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आया लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैंने तो खुद इंटरव्यू में इमरान खान से सवाल पूछा था कि आपने उसको म्यूजियम डिक्लेयर कर देना था, आपको खरीदने की इजाजत। हमने कर दिया ना, हमने तो कर दिया। क्या म्यूजियम डिक्लेयर? आप बिल्कुल, हम नहीं ले सकते, खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती वहाँ से, ठीक है, सीधी सिंपल सी पहले बात। वक्तों के तो है ना, पहले वक्तों की जिसकी भी होगी, मुझे नहीं इससे गली, हम तो सारे भुगत आए हैं ना, जिन्होंने अब भुगतना है वो भुगत रहे हैं। तो आप लोगों ने सही भुगता था या इन्होंने सही भुगता है? किसने? आप लोगों ने और इन्होंने। देखिए, बड़ा फ़र्क है। हम आज तक एंटी स्टेट हमने कोई किरदार अदा नहीं किया। यहाँ पे एंटी स्टेट किरदार अदा हुआ, मुझे स्टेटमेंट्स याद अदा हुआ। मेरी बात नहीं, मुझे नहीं पता, आप नहीं उसमें शामिल होते, मैं तो 25 साल की कैद लेके भी ना, मैंने अपने इदारों पे उंगली नहीं उठाई। मैंने कहा इसी मुल्क की अदालतें मुझे छोड़ेंगी, मुझे हिंदुस्तान की अदालत नहीं छोड़ेगी, मुझे अपना UK की अदालत नहीं छोड़ेगी, ये अदालत छोड़ेगी। इनर सेटिस्फाई होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि क्या मैं अपने आधा किलो गोश्त के लिए पूरी भैंस ज़िबा कर दूँ? खुदा ना खास्ता मेरा इक़्तिदार जाता है, जाए, मेरी जान जाती है, जाए। मेरे हल्के के मेजर अदनान शहीद ने अपनी जान दी है ना, कैसी दिलेरी से दी है, तो हमें भी जान देनी आती है। क्यों हम जान को संभाल के रखेंगे? सब कुछ जाए, लेकिन पाकिस्तान पे आँच ना आए। पाकिस्तान पे ये जो नेपाल की मिसालें देते हैं ना, ये जो बांग्लादेश की मिसालें देते हैं, जो मर्जी हो जाए, वो बांग्लादेश रहेगा, नेपाल रहेगा, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। अगर यहाँ पे आप ये करते हैं तो फिर ये पाकिस्तान नहीं रहेगा, और इसके अंदर ना जान महफूज रहेगी, ना इज्जत, ना माल। अभी गज़ा के आप देखें ना, कमज़ोर लोगों की, मुसलमान देखें ना, अब मर रहा है वहाँ पे 70,000 से ज़्यादा, और किस तरह भूख, प्यास और नंग जो है उसको घेरे हुए। तो और आज उनके लिए यहाँ पर लोग एहतजाज करते थे और हमारी हुकूमत उनको पकड़ रही थी। नो, नॉट एट ऑल, किसी को नहीं पकड़। साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब को छोड़े, उन बातों को छोड़े, जो नुमाइंदगी ओ छोड़े। शिफा देखे, बड़ी बात किया करें, आप जैसे इंटेलेक्चुअल से बड़ी बात की उम्मीद है। लेकिन ना मेरी बात तो सुने ना, वजीर आजम ने जितना आज भी UNO में देखिएगा कैसे फ़लस्तीन की नुमाइंदगी होती है। अभी मैंने स्पीच तो नहीं पढ़ी ना, ठीक है, तो मैं बगैर देखे कह रहा हूँ। इसी तरीके से कोई मौका, कोई जगह, कोई फोरम ऐसा नहीं जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने फ़लस्तीनियों की बात ना की और इजराइल की आंखों में आंखें डाल के बात ना की हो। लास्ट जो UNO के अंदर हमारा जो वहाँ पे नुमाइंदा है आसम, जो उसने गुफ्तगू की और इजराइल की आंखों में आंखें डाल के माफ़ी मांगनी पड़ी ना,
तो अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जाके वहाँ बैठे हुए हैं ना नज़दीक, हम तो आगे फ्रंट पे जाके बैठ गए हैं ठीक है, 400 किलोमीटर पे। सही है। हम तो इजराइल से 400 किलोमीटर पे जाके बैठ गए हैं। मेरा जवान तो जाके हरम शरीफ के अंदर खड़ा हो गया है। और ये मेरे और आपकी ईमान का तकाजा है। हमने क्या करनी है जिंदगी में, खुदा ना खास्ता अगर हम पे इस तरीके से नहीं अल्लाह होता है तो हमने अपनी जिंदगी कुछ नहीं करनी। अच्छा ये बताएं अब्बासी साहब के वहाँ पर जाने के खर्चे के हवाले से एक आर्टिकल छपा है, वो कहते हैं भाई $1000 जो है पर डे के हिसाब से चार्ज होगा, 8.4 करोड़ रुपए होंगे, $3 लाख हैं। ऐसा ही है? ये वही जालिम है। कौन सर? सहाफी लिख रहा है। जो भी लिख रहा है उसको कहें कि ये डॉलर्स का हिसाब किताब जाके ना वो बलूचिस्तान और KPK के अंदर करे, जो भी है। हम किसी नहीं सबसे किसी करता होगा ना, हिसाब उनको तो नहीं, खैर हमने भी पूछा है, हम कोई किसी हिसाब हिसाब के किताब ऊपर को पूछा देखें है, नहीं। देखिए लेकिन अगर किसी को है ना किसी और को भी, तो वो अपना बच्चा मेरे हवाले करें, 10 अरब में, 20 अरब में, 5 अरब में दे ना मुझे ज़िबा करने के लिए, देगा कोई? नहीं मैं आपसे इसलिए पूछ या रही हूँ सर शहादत कि के लिए ऑस्टेरिटी देगा ड्राइव कोई? चल रही है इस वक्त, मुल्क में सैलाब आया हुआ है, पैसे लोगों से हम मांग रहे हैं दुनिया अब से। देखिए मेरी बात सुने, ये बातें बहुत छोटी बातें रह गई। अब पाकिस्तान जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाबियों की बुलंदियों पे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये उनको उसका रास्ता नहीं रोक सकती। नहीं वैसे हम जिस उसकी कर्जे में मंजिल- डूबे हुए हैं अब्बासी साहब, जी। ये हमें सूट करता है कि हमारा वजीर आजम पर डे के पर नाइट के हिसाब से $1000 का कमरे में रहे मैं और कहता- 60 देखो ना, लोगों को साथ लेके ये- जाए और ये- सब कुछ देखिए ना, 1000 के ये- कमरे में ये ठहराए। मेरी बात सुने, या ये- तो जेब से करे तो मुझे कोई ये प्रॉब्लम देखिए नहीं है। ये सब झूठ पे मबनी बातें, ये स्टोरी सब झूठी है। ये सब झूठ। प्योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिंदगी के अंदर हमेशा एक एज ए CM, एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनके ये ऑफिशियल टूर्स जितने भी हैं, ये मैं नहीं कहता ये जहाज़ों जूझ, बाकी उनके कमरों शमरों की कीमत वो खुद हमेशा देते हैं। पेड बाय हिमसेल्फ। यस, हमेशा 20 साल में इसी तरह हुआ, जब वो 10 साल पहले रहे हैं और फिर उसके बाद ये। उनकी ज़ात पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो तो अब भी ये डेफर्मेशन केस जो है उस पर किया हुआ है IK के ऊपर, अब भी वो वीडियो लिंक पे जाके कहते हैं आओ बताओ मुझे किसी का कोई हिसाब है तो मैं पूरा करता हूँ। ठीक है, और फाइनली अब्बासी साहब ये बताइए कि जो सहाफ़ी हैं उनमें 2 प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, सबकी बात मैं इसलिए नहीं कर रही कि आप लोगों को हर एक का केस भी नहीं पता होगा। इन 2 सहाफ़ियों के हवाले से आपको बहुत इल्म होगा क्योंकि आप भी उनके शोज़ पे जाते हैं, काशिफ अब्बासी और मेहर बुखारी। इन दोनों का क्या कसूर है कि ये नो फ्लाई लिस्ट पे हैं, इनके बैंक अकाउंट सीज्ड हैं, क्या चीज़ है ऐसी मेरे जो पास इनके खिलाफ? ना उन्होंने मेरे से, मेरे एक तो आपको पता है मेरा वो भाई भी है। मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि आप सबसे ज्यादा उनके प्रोग्राम से भी जाते हैं, बहुत अच्छी आप लोगों की गुफ्तगू होती है। भाई भी है वो, मेरी भाभी भी है, बहन भी है, बहन पहले है, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है वो। मुझे इस केस के बारे में उन्होंने कभी डिस्कस ही नहीं किया और आपने अपनी गवर्नमेंट से भी नहीं पूछा और कि मैं ये क्या मसला है? नहीं, देखें ना वो पूछना पड़ेगा और पूछेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, इंशाल्लाह ताला अगर हो सकता है कोई इश्यूज होंगे तो इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उनके इश्यूज को सॉल्व किया जाए। और स्क्रीन पे वापस आए। जी बिल्कुल आएंगे अब्बासी साहब। हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हनीफ अब्बासी साहब काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से बात कर रहे थे, दोनों भाई हैं दोनों, तो इसलिए भी अब्बासी साहब से मैंने ये सवाल पूछा नहीं आप इस कैटेगरी में आएंगे तो आपकी भी हमायत करेंगे। अल्लाह बचाए अब्बासी साहब, क्या हो गया? आप तो शुभ शुभ बोले। नहीं मेरी बात सुन रहे, अगर आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? क्या मत आ जाएगी? भूखा मर जाएगा क्या? काशिफ भूखा मर गया? नहीं भूखा नहीं मरेंगे, फिर तो फिर अल्लाह ताला बड़ा खड़े रहेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तो मैं आपके साथ हूँगा, अभी आपको कह रहा हूँ, बस आप इनके साथ भी रहिए और हम सारे साथियों के साथ रहिए अब्बासी साहब। इसीलिए यू आर वन ऑफ दोस पीपल के जिनसे हम ये बात करते हैं और उनसे ये बात एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम बड़े हमारे रिस्पेक्टफुल हैं आप साथ। सब, बड़े थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हनीफ अब्बासी साहब वफाकी वजीर रेलवेज हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन दिया इन्होंने तोशाखाना केस 2 में इमरान खान की एक और मुकदमे में सज़ा होने के हवाले से। और हमारा ही प्रोग्राम हमें याद कराया कि इन्होंने माजी में ये बात इसी शो पर की थी कि तोशाखाना केस 2 आएगा। सो अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की सियासत किस करवट बैठती है। साथ ही साथ पार्लियामेंट में एक बहुत अहम सेशन पाकिस्तान सऊदीया का जो दिफाई माहिदा है उसके ऊपर तय है, उसको भी हम फॉलो करेंगे और आपके सामने उसकी डिटेल्स भी लेकर आएंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।